100% आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। मोदी जी ने भी छाती फाड़ दी अपनी, लेकिन फिर भी लोग आजकल छाती कूट रहे अपनी आज भी। ए मोदी, मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। ए मोदी, झूठा वादा किया। ए मोदी, 15 लाख दो, मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है आपकी, वाह वाह वाह। बढ़ाना थोड़ा। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई थी जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब सबके हाथ उठे और ताजी ताजी तो 15 लाख की किस्त अभी मिली जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन हमारे मोदी से कहता है, सर प्लीज 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। दरअसल यूपी में काबा शोर मच रहा था। यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए, पार्टी के बन के मत बैठिए यहां पे। जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कभी वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे। एक भी बात मेरी द्वारा बढ़ा के नहीं मिलाई गई है। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे बाबा भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह। पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था। अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में 400 साल से, देखिए, सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान वापी में, और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब, अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, देखना चाहता हूं कितनी तालियां आसमान तक जाती हैं। अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, हम निकले। अरे मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। वाह, जय जय श्री राम। खोदो तो खोदो, लेकिन एक बात कह दूं नौझील वालों, केवल भगवान नहीं निकलेंगे, एक चीज और निकलेगी, और साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं वो है। खोदो तो एक चीज और निकलेगी, समझ जाना। मैंने कहा खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। वाह वाह।
सुनना, वाह, छोड़ो। वाह। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और समझ जाओ ना, फिर से विस्फोट देखना चाहता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय जय श्री राम। वाह 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 की जय। अरे केजरीवाल से याद आ गया। मैं केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा कि ये केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन थी, खांसी वाली। मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से प्रश्न किया गाना गा के, और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, बस नौझील वालों, आज का परमानंद वही है। वाह। सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो तुझ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों भाई साहब हमारे तो क्या भारत जोड़ो यात्रा निकली थी मध्य प्रदेश में, आई थी तो पूरे देश में, एमपी में भी आई थी, उज्जैन में। मफतलाल जी बढ़िया, राहुल साहब आए, इतना बढ़िया भाषण दिया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं तो फैन हो गया उनका। अच्छा, हमारे तो क्या वो कुल देवता है? नहीं, हास्य कवियों की दुकानदारी जो उनसे चल रही है। तो बढ़िया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भुखमरी है। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ लोग कोयला तक खा रहे थे। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े हैं। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी? वाह, वहां से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी? कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी। आभार आभार आभार। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा,
तुमको ना छोड़ूंगा मम्मा कसम, मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा। फिर मैं घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर। 2000 का नोट बंद कर दिया भाई साहब मफतलाल जी। वो भाजपा वाले को जीने नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले पट्टे बाहर रोज पूछते उनसे, बोल क्यों रे बंद क्यों किया 2000 का नोट। अच्छा उनको मालूम नहीं बेचारों को, उनको खुद को ही नहीं पता कि कैसे बंद कर दिया। क्या जवाब दें वो, उनके खुद की पूंजी अटक गई। कि घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आया है मोदी ने खोदी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब तो टिंग डिंग 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 डंग 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 टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टंग। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान। अब वो एक लड़की आई प्रिया प्रकाश, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। उसकी आंख मारने का एक वीडियो वायरल हो गया। जब उसने आंख मारी तो यही सीन कुछ समय पहले संसद में रिपीट हुआ। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं बिना नाम लिए, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। भगवान कसम उस आदमी के साथ बड़ी ट्रेजेडी है। वो कुछ भी बोलता है उसका चुटकुला बन जाता है। अभी राजस्थान गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो वहां अगले ने भाषण दिया कि इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला पुरुष हो या नारी। अब अगला क्या करे बताओ, ये स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन आप लोग भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने अभियान चला दिया एंटी रोमियो। प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए। योगी जी का उत्तर, अगर आपके संस्कारों का उत्तर हो तो आप समर्थन करना और बताना कि कविता आप लोग किस तरह सुनते हैं। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनना और आनंद लेना। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजाओ रे।
अभी तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी अच्छा तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है ये हमारी देन है। हाँ बाबा योगी भी गुस्से में आ गए, कहे तो फिर देखा अखिलेश भाई ये जो चौराहे चौराहे खेत खेत साड़ खड़े हैं ये सब हमारी देन है। पब्लिक भरम में आ गई कि कौन देन ज्यादा बड़ी है। जब तक ये समझते तब तक बाबा दूसरी बार आ गए। हमने कहा देखो अखिलेश भाई वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, इन्हें पूरा चलाने दीजिए। एक दिन हमारे दुआरे से जेसीबी जा रहा था, हमारी पत्नी ने कहा कहाँ हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई गलती हो गई, जेसीबी इधर ही खड़ा है। हम कहे नहीं नहीं पागल, जेसीबी सिर्फ मकान ही नहीं गिराता ये खोदता भी तो है। हमने कहा कहीं खोदने जा रहा होगा बेचारा। हम कहे जाने दो, तो वो कह रही थी मुझे डर है कि इधर न खुदाई करना शुरू कर दे। हम कहे घबराओ मत, हम लोग बाबा के ही आदमी हैं। अच्छा कहे कैसे? खेतों में इतने सांड हो गए हाँ कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा हाँ ये सब कौन है, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए ये सब बाबा के आदमी। जब सांड बाबा के आदमी हो सकते हैं हम लोग तो आदमी ही हैं। इसलिए मुझे बाबा की जब याद आई सर स्वागत मैंने 4 पंक्तियां बनाया। नहीं ये हमारी स्टाइल है क्योंकि अगली मेरी 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी हुई हैं। अगली 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी है। आपको मीना कुमारी की याद आई कि नहीं इस गाने को सुनकर? मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, हाँ। है बाएं हाथ थाना। अच्छा ये घर जो इधर बना है इस पे मेरा मालिकाना, हाँ इस पे मेरा मालिकाना। हाथ गोड़ काट ले ससुर, हाथ गोड़ काट ले एकदम यहाँ मत आना, मौसम है आज क्या ना। औरत मारे ताना, हाँ हमका न देखाना, गजब का है जमाना, गजब का है जमाना। हम चला जाब जेल कुछ न कह पाए थाना। इसीलिए कहा कि जो है कैसे कहा कैसे कामर भाई जो है कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। भौकाल चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे, बाबा का क्या भरोसा है कब बाल बना देंगे। वाह बम्बई गए थे, धनंजय भाई हमारे साथ थे। धनंजय भाई धनंजय भाई हमारे साथ थे। बोले बाबू कमलेश भाई। अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, टिकट धनंजय भाई को देखना और हमको भी देखना, दोनों में साम्यता दिखाई देगी, साम्यता साम्यता दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी। और समानता क्या है? इन्होंने कहा अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, कैसे होगा, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे बस आप गैलरी में खड़े रहना, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी रक्षा करना मुझ जैसे वारिस जी का धर्म है। अच्छा मैंने कहा चलिए। टीटी सामने आया, हम कहे गुरुजी टीटी आ रहा है, विपद सर पर मंडरा रही है, बस आपको मेरा सहयोग इतना करना है, मैं जब ऐसे ऐसे करूं तो आप ऐसे ऐसे करिए। तो अब चूंकि विपद सामने आ गई क्या ट्रिक है? इसलिए तैयार हो गए। अब जब टीटी आया मेरे पास तो उसने कहा टिकट, हमने कहा आप तो आ गए एकदम निकट, आप तो आ गए एकदम निकट। अब मैं ऐसे ऐसे करने लगा, धनंजय भाई ऐसे ऐसे बोले अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा हाँ हाँ, आप लोग कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? टीटी भाग गया। धनंजय भाई से कहा धनंजय भाई ऊपर बैठा जा, सीट नहीं खाली है। हाँ ऊपर बैठ गए। नीचे जो सुंदर महिलाएं बैठी थी, अच्छा एक 40 वर्ष की एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? बोली कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई जो है 24-25 साल। 24-25 साल। और 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा तो बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। तो इतने में धनंजय भाई देख रहे तो गिर गए उनके गोद में। तो बोले ये कौन है? हम कहे ये अभी अभी पैदा हो,
आप इनको निप्पुल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा और इसी ट्रेन के डिब्बे में चीख और पुकार हो जाएगा। लड़की सामने बैठी, हाँ कहने लगी आप लोग बेटिकट हैं, आगे 3 स्टेशन बाद पकड़ उठेंगे। हमने कहा बहन जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, नुस्खे कई हैं। टीटी आया, मैं पूरी सीट पे पाल ओल खोल के चूड़ीदार पैजामे में दुपट्टा पट्टा उलझा के एकदम पेटकुइयाँ लेट गया, पेटकुइयाँ उल्टा। टीटी ने मुझे पीछे से देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, बोला बाप रे बाप इतनी सुंदर कन्या, थकी मादी टिकट ली होगी तभी टांग फैला के सो रही। 5 मिनट बाद पूछा हमने, 5 मिनट बाद पूछा धनंजय भाई टीटी गया? टीटी ने कहा कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे, हमारी मूछें देखकर बोला अरे आप तो लड़के हो। हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो भी हो पड़ेगा मैं आपके साथ करूँगा, पर मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो। मेरी भी कोई सीमा है, मैं पुरुष हूँ, कोई औरत के नाम जीवन बीमा है।